वेलकम टू यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आपको अंतिम वीडियो में बताया गया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर किसी आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना, इसके लिए फार्मूले का डिराइवेशन हुआ था। अब चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आप पढ़ चुके हैं पहले ही वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत द्विध्रुव द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र विभव के रूप में उत्पन्न होता है, उसे ज्ञात करने के सूत्र आपको बताए जाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव जिसे पहले आपको बताया गया था कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश -q और प्लस मिलकर के एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं जब ये अल्प दूरी पर रखे हैं, और इस अल्प दूरी को 2l सिंबल से नोट किया गया है। यह वैद्युत द्विध्रुव है। इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफ़ी डिटेल बताया जा चुका है। अब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव के रूप में उत्पन्न करता है, इसकी गणना हम लोग करेंगे। जैसे वैद्युत क्षेत्र को अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में प्राप्त किया गया था, उसी तरह से वैद्युत विभव को भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में प्राप्त करेंगे। अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों को आपको पहले स्पष्ट कर दिया गया है। अब पुनः परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत दो आवेश अल्प दूरी पर रखे हैं, तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव का इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव होगा अक्षीय स्थिति में। यह बिंदु P अक्षीय स्थिति में है, और अक्षीय स्थिति का ज्ञान होना चाहिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर आप लेते हैं तो वह अक्षीय स्थिति में है। अब यहाँ A और B वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, जिसकी लंबाई 2 है, और इसकी अक्ष पर मिलाने वाली रेखा की सीध में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, वह बिंदु P। यदि AB के मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी r है, आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा हो तो बिल्कुल उसी पर डिपेंडिंग है। 50% से ज़्यादा आप पुरानी पढ़ी हुई बात से सीख ले रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव AB के केंद्र O से बिंदु P की दूरी r है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है। तो केंद्र से प्रत्येक आवेश की दूरी l होगी, और इस ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश से बिंदु की P की दूरी r - ऋणात्मक आवेश से यह दूरी r + el। O से P की दूरी r है और l एक्सेस हो गया, तो A से दूरी r + l, जबकि B से r - बिंदु P पर दोनों ही आवेश धनात्मक ऋणात्मक प्रत्येक Q वैद्युत विभव उत्पन्न करते हैं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, इसलिए धनात्मक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव ऋणात्मक होगा। यदि धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1, जबकि सूत्र आपका क्या प्रयोग होना है जो पहले पढ़ा जा चुका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। किसी आवेश Q द्वारा उससे r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान।
इस सूत्र से प्लस क्यू आवेश का वैद्युत विभव V1 हो तो V1 1/4πε0 क्यू बाई डिस्टेंस r माइनस l। और ऋणात्मक क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव V2 हो तो यह 1/4πε0 क्यू बाई डिस्टेंस हो गया r प्लस e। और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव ऋणात्मक, V1 धनात्मक और V2 ऋणात्मक। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव या तुल्य वैद्युत विभव इन दोनों के योग के बराबर V1 प्लस V1 का मान 1/4πε0 क्यू बाई r माइनस, और V2 का मान ऋणात्मक होगा, ऋण चिन्ह के साथ लिखते हैं 1/4πε0 क्यू बाई r प्लस l। बिंदु P पर जो अक्षीय स्थिति में है परिणामी वैद्युत विभव V इन दोनों के योग के बराबर चिन्ह सहित 1/4πε0 इंटू क्यू कॉमन लेने पर 1/r माइनस l और माइनस 1/r प्लस l। अब सरलीकरण करते हैं क्यू बाई 4πε0 क्रॉस मल्टीप्लिकेट करते हैं r प्लस माइनस 1 का इस r माइनस l में मल्टीप्लिकेशन माइनस r प्लस बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। r कैंसिल हो गया 2l हुआ। अब क्रम से लिख रहे हैं 1/4πε0 2l इंटू क्यू 2ql बाई r स्क्वायर माइनस l। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2ql, P का मान 2ql के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र में भी ऐसे किया गया है तो 2ql को आप P लिख सकते हैं और तब V का मान होगा V इक्वल टू 1/4πε0 2ql की प्लेस पर P बाई r स्क्वायर माइनस l। यह अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र है, वैद्युत ध्रुव द्वारा उत्पन्न। अब यल का मान अगर r की तुलना में बहुत छोटा है तो सूत्र की स्थिति हो जाती है 1/4πε0 P बाई r। यह अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। जैसे वैद्युत क्षेत्र अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में ज्ञात किया गया था वैसे ही वैद्युत विभव भी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में ज्ञात किया जाएगा। इन सभी फार्मूलों का प्रयोग आंकिक प्रश्नों को हल करने में होगा। निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र के लिए जैसा निरक्षीय अक्षीय का एक ही मतलब, चाहे जिस संदर्भ में आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक पर स्थित बिंदु निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। वैद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं -q + q
दो आवेश ए और बी बिंदुओं पर हैं, जबकि ए बी 2L के बराबर है। ए बी के लंबार्धक पर, ए बी का मध्य बिंदु O और O पर जो लंब खींचा जाएगा वह ए बी का लंबार्धक। ए बी के लंबार्धक पर स्थित कोई बिंदु, यह बिंदु निरक्षीय स्थिति में है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक पर स्थित बिंदु निरक्षीय स्थिति में होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव द्वारा निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत विभव का मान कितना होगा हम ज्ञात करेंगे। पूर्व में भी पढ़ा गया, पी और पीबी बराबर होंगे। निरक्षीय स्थिति में प्रत्येक आवेश से उस बिंदु की दूरी समान होती है जहां आप वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। पी ए और पीबी बराबर। वैद्युत विभव के सूत्र V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। धनात्मक आवेश प्लस Q द्वारा बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान। जैसे अक्षीय स्थिति में V1 और V2 लिया इन आवेशों से उत्पन्न वैद्युत विभव, ऐसे ही निरक्षीय स्थिति में तो धनात्मक Q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/BP। और ऋणात्मक Q आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव V2 हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP। आवेश चूंकि ऋणात्मक है इसलिए वैद्युत विभव ऋणात्मक होगा। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए इन दोनों ही विभवों का योग करेंगे चिन्ह सहित। परिणामी वैद्युत विभव V = V1 + V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/AP। ऋणात्मक चिन्ह योग में क्यों प्राप्त हुआ? V2 का मान ऋणात्मक, चूंकि BP = AP। BP और AP बराबर है और दोनों ही भागों में बाकी राशियां वह भी समान हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q पहले भाग में, दूसरे भाग में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q समान है। दोनों के डिनोमिनेटर सीरियली BP और AP हैं जो बराबर हैं। इसका अर्थ होगा कि यह दोनों बराबर और विपरीत चिन्ह के हैं, इसलिए V = डिराइवेशन आपको करने को आता है तो आप डिराइवेशन के लिए पूरा प्रोसेस लिखेंगे। कुछ शाब्दिक व्याख्या जो की गई नहीं कहा गया, टोटल 1 मिनट में समझने के लिए। -Q और +Q आवेश मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं जिसकी लंबाई L है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, वहां पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव का मान। +Q आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव P पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP जो V1 संकेत से है। -Q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, -Q कहेंगे, ऋणात्मक आवेश है, -Q/AP। अब AP और BP के मान बराबर हैं तो दोनों राशियां बराबर हैं।
अन्य राशियां समान हैं, BP और AP के मान बराबर हैं। तो योगफल करने पर ये दोनों समान राशियां, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, योगफल 0। परिणाम निकला, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 होता है। कोई आंकिक प्रश्न आपको दिया जाए और पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में अंक दिए हों, चार्ज के मान दिए हों, दूरी दी हुई हो, आप वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, तो बिना गणना किए हुए आप कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में चाहे जितने ये आवेश परिमाण में हो और इनके बीच की दूरी चाहे जो मान पर हो, वैद्युत विभव का मान 0 होगा। जबकि अक्षीय स्थिति में गणना करने के लिए आपको सूत्र डिराइव किया गया, सूत्र का डिराइवेशन भी आपको आना चाहिए, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए, जबकि सूत्र फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए, जिनको फार्मूला याद हैं वो किसी भी एक्सरसाइज बुक जो एवरेज स्टैंडर्ड की है उसके 40% क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूले का डिराइवेशन आपको आता है तो आप अप्रॉक्स 80% क्वेश्चन अपने दम पर सॉल्व कर सकते हैं। तो डिराइवेशन का ये फ़ायदा होता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कुछ एक्सेस लगा सकते हैं, सिर्फ याद किए हैं तो कम लगा पाएंगे। अब हमने आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान। वैद्युत आवेशों का निकाय हो तो वह एक दूसरे पर या तो आकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षण बल। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और अगर समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षित करेंगे। अब उन आवेशों को स्थिर रखने के लिए किसी भी बाह्यकर्ता द्वारा कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। जितना कार्य करना पड़ेगा आवेशों के निकाय को बनाए रखने के लिए, वही किया गया कार्य निकाय में संचित होगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसके लिए फार्मूले का डिराइवेशन, कोई वैद्युत आवेश Q1 और इससे किसी परिमित दूरी पर कोई बिंदु परिमित दूरी को R दिया है, एक दूसरा आवेश ले आकर के रख दिया जाए तो Q1 और उस आवेश जिसे Q2 नोट कर रहे हैं, Q1 और Q2 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इस बिंदु पर, बिंदु P पर, जो कि आवेश Q1 से R दूरी पर है, इस Q1 आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान सूत्र से V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। आवेश Q1 द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव का मान। अब हम दूसरा आवेश जो Q2 ले रहे हैं उसे हम अनंत से इस बिंदु तक लाते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट से बिंदु P पर लाते हैं, जो कि चार्ज Q1 से लिमिटेड डिस्टेंस पर है। किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, आवेश Q2 अनंत पर है, परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक लिया जाता है। इसको बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? वैद्युत विभव की परिभाषा से किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य और उस आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो V = W/Q
या W इज इक्वल टू V इंटू आवेश Q2 को बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? बिंदु P पर वैद्युत विभव और आवेश का परिमाण Q2। तो Q2 आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य यदि W है तो W बराबर V बिंदु P पर वैद्युत विभव और आवेश Q2। बिंदु P पर वैद्युत विभव V है और जिस आवेश को उस बिंदु पर लाया गया है वह आवेश Q2 परिमाण का है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य W इज इक्वल टू V का मान प्राप्त हो चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R और Q2 का मल्टीप्लिकेशन। W का मान प्राप्त हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। इस निकाय की रचना करने में इतना कार्य करना पड़ा और यह किया गया कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल लेटर U से लिखते हैं। U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। यह आवेशों Q1 और Q2 निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ध्यान रहे आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे तो कार्य आपको स्वतः प्राप्त होगा। हाँ, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे तो कार्य स्वतः प्राप्त होगा। उदाहरण, एक आवेश धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। -Q2 आवेश को अनंत से जब वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो -Q2 आवेश को +Q1 आवेश अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो आपको कार्य नहीं करना है, वर्क एक्सटर्नल सोर्स से नहीं हो रहा है बल्कि कार्य स्वतः प्राप्त है। तब निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसी सूत्र से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, लेकिन Q1 धनात्मक और Q2 ऋणात्मक है इसलिए ये ऋणात्मक। और बहुत से आवेशों का निकाय हो, सपोज करें त्रिभुज के शीर्षों पर -Q1 + Q2 + Q3 यह आवेश रखे हुए हैं। इस Q1 और Q2 आवेश निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक, दोनों में से एक आवेश ऋणात्मक। इन दोनों के निकाय की वैद्युत ऊर्जा ऋणात्मक और जबकि इन दोनों का धनात्मक। तो इस निकाय की संपूर्ण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसी सूत्र से प्राप्त करेंगे, लेकिन ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों के साथ जो आंकिक मान आएंगे उनको उसी तरह से हल करेंगे। ऋणात्मक होने पर उतना घटाएंगे। अब वैद्युत क्षेत्र और स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर, इनके लिए हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं और वैद्युत क्षेत्र और स्थिर वैद्युत बल पर कुछ आंकिक प्रश्नों के लिए भी छोटा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। समय मिलेगा तो वैद्युत विभव के लिए भी अपलोड करेंगे। फिजिक्स में अगला वीडियो मेरा जो भी प्राप्त होगा वह आपको आंकिक प्रश्न, अब किसी बुक से तो सॉल्व करेंगे नहीं, एप्लीकेशन बताना है, 2-3 क्वेश्चन लेकर के इन फार्मूलों का एप्लीकेशन उसमें कैसे करते हैं ये बात हम आपको समझाएंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला कार्य समाप्त। फिर हम वैद्युत धारिता वाले अध्याय से
विद्युत धारिता के प्रारंभिक स्थिति से बढ़ेंगे और छोटे छोटे वीडियोज के रूप में कई पार्ट बनाएंगे। आवश्यकता अनुसार आप उन्हें देखेंगे, आपको लाभ होता है, आप दूसरे को शेयर करेंगे, जो भी आपका मित्र है। पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये तब होगा जब आप देखेंगे। यदि आपकी आवश्यकता का है तो आप देखेंगे, तब हमारी सलाह होगी कि आप ज़रूर अपने मित्रों को सहयोग करें। धन्यवाद।